गिनती और उसका 23वां बाब, जो 30 आयत पर मुश्तमिल है। और बलाम ने बलक से कहा कि मेरे लिए यहाँ 7 मसबे बनवा दे और 7 बछड़े और 7 मेंढे मेरे लिए यहाँ तैयार कर रख। बलक ने बलाम के कहने के मुताबिक किया और बलक और बलाम ने हर मसबे पर एक बछड़ा और एक मेंढा चढ़ाया। फिर बलाम ने बलक से कहा, तू अपनी सख्तनी कुर्बानी के पास खड़ा रह और मैं जाता हूँ। मुमकिन है कि खुदावंद मुझसे मुलाकात करने को आए, सो जो कुछ वो मुझ पर जाहिर करेगा मैं तुझे बताऊंगा। और वो एक बरहना पहाड़ी पर चला गया और खुदा बलाम से मिला। उसने उससे कहा, मैंने 7 मसबे तैयार किए हैं और उन पर एक एक बछड़ा और एक एक मेंढा चढ़ाया है। तब खुदावंद ने एक बात बलाम के मुंह में डाली और कहा कि बलक के पास लौट जा और यूं कहना। सो वो उसके पास लौट कर आया और क्या देखता है कि वो अपनी सख्तनी कुर्बानी के पास मुआब के सब उमरा समेत खड़ा है। तब उसने अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा, बलक ने मुझे आराम से यानी शाही मुआब ने मशरिक के पहाड़ों से बुलवाया कि आ जा और मेरी खातिर याकूब पर लानत कर। इसराइल को फिटकार। मैं उस पर लानत कैसे करूं जिस पर खुदा ने लानत नहीं की? मैं उसे कैसे फिटकारूं जिसे खुदावंद ने नहीं फिटकारा? चट्टानों की चोटी पर से वो मुझे नजर आते हैं और पहाड़ों पर से मैं उनको देखता हूँ। देख, ये वो कौम है जो अकेली बसी रहेगी और दूसरी कौमों के साथ मिलकर इसका शुमार ना होगा। याकूब की गर्द के जरों को कौन गिन सकता है और बनी इसराइल की चौथाई को कौन शुमार कर सकता है? काश मैं सादिकों की मौत मरूं और मेरी आकबत भी उन्हीं की मानिद हो। तब बलक ने बलाम से कहा, ये तूने मुझसे क्या किया? मैंने तुझे बुलवाया ताकि तू मेरे दुश्मनों पर लानत करे और तूने उनको बरकत ही बरकत दी। उसने जवाब दिया और कहा, क्या मैं उसी बात का ख्याल न करूं जो खुदावंद मेरे मुंह में डाले? फिर बलक ने उससे कहा, अब मेरे साथ दूसरी जगह चल जहाँ से तू उनको देख भी सकेगा। वो सब के सब तो तुझे नहीं दिखाई देंगे, पर जो दूर दूर पड़े हैं उनको देख लेगा। फिर तू वहाँ से मेरी खातिर उन पर लानत करना। सो वो से पिसगा की चोटी पर जहाँ जोफीम का मैदान है ले गया। वहीं उसने 7 मसबे बनाए और हर मसबे पर एक बछड़ा और एक मेंढा चढ़ाया। तब उसने बलक से कहा कि तू यहाँ अपनी सख्तनी कुर्बानी के पास ठहरा रह, जबकि मैं उधर जाकर खुदावंद से मिलकर आऊं। और खुदावंद बलाम से मिला और उसने उसके मुंह में एक बात डाली और कहा, बलक के पास लौट जा और यूं कहना। और जब वो उसके पास लौटा तो क्या देखता है कि वो अपनी सख्तनी कुर्बानी के पास मुआब के उमरा समेत खड़ा है। तब बलक ने उससे पूछा, खुदावंद ने क्या कहा है? तब उसने अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा, उठ ए बलक और सुन, ए सफूर के बेटे, मेरी बातों पर कान लगा। खुदा इंसान नहीं के झूठ बोले और ना वो आदमजाद है कि अपना इरादा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे या जो फरमाया है उसे पूरा ना करे? देख, मुझे तो बरकत देने का हुक्म मिला है, उसने बरकत दी है और मैं उसे पलट नहीं सकता। वो याकूब में बदी नहीं पाता और ना इसराइल में कोई खराबी देखता है। खुदावन उसका खुदा उसके साथ है और बादशाह की सी ललकार उन लोगों के बीच में है। खुदा उनको मिस्र से निकाल कर लिए आ रहा है। उनमें जंगली सांड की सी ताकत है। याकूब पर कोई अफसून नहीं चलता और ना इसराइल के खिलाफ फाल कोई चीज है, बल्कि याकूब और इसराइल के हक में अब ये कहा जाएगा कि खुदा ने कैसे कैसे काम किए। देख, ये गिरोह शेरनी की तरह उठती है और शेर की मानिंद तन कर खड़ी होती है। वो अब नहीं लेटने की जब तक शिकार न खा ले और मकतूरों का खून न पी ले। तब बलक ने बलाम से कहा, ना तो तू उन पर लानत ही कर और ना उनको बरकत ही दे। बलाम ने जवाब दिया और बलक से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि जो कुछ खुदावंद कहे वही मुझे करना पड़ेगा? तब बलक ने बलाम से कहा, अच्छा आ, मैं तुझको एक और जगह ले जाऊं, शायद खुदा को पसंद आए कि तू मेरी खातिर वहाँ से उन पर लानत करे। तब बलक बलाम को फहूर की चोटी पर जहाँ से यशमून नजर आता है ले गया और बलाम ने बलक से कहा कि मेरे लिए यहाँ 7 मसबे बनवा और 7 बैल और 7 ही मेंढे मेरे लिए तैयार कर रख। चुनाचे बलक ने जैसा बलाम ने कहा वैसा ही किया और हर मसबे पर एक बैल और एक मेंढा चढ़ाया।